नमस्कार, वेलकम टू डिजिटल स्किल। आज हम देखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अपने डॉक्यूमेंट को प्रिंट कैसे करते हैं। तो हमारे पास देख सकते हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा कि हमारे पास कुल 18 पेजेस का एक डॉक्यूमेंट है। मैं जूम आउट करके आपको दिखा देता हूँ। टोटल हमारे पास 18 पेजेज हैं इसमें। इसी डॉक्यूमेंट की मदद से मैं आपको प्रिंट ऑप्शन को एक एक ऑप्शन सेलेक्ट करके आपको समझाऊंगा कि प्रिंट ऑप्शन का आप यूज़ कैसे कर सकते हैं और एक सिंपल वे में आप अपने डॉक्यूमेंट को प्रिंट कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं। प्रिंट करने के लिए आप या तो अपने कीबोर्ड से Ctrl+P दबा दीजिए या तो आप फाइल में जाइए और यहाँ से आने के बाद में आपको प्रिंट ऑप्शन मिल जाएगा। इस पर आप क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। तो हम एक एक ऑप्शन पे चलते चलेंगे। सबसे पहले आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा प्रिंट। अब जब आप सारे सेटिंग कर लेंगे तो आपको यहाँ बेसिकली इस प्रिंट ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपका डॉक्यूमेंट प्रिंट हो जाएगा। अभी हम 18 पेजेस में से तीसरे पेज वाले डॉक्यूमेंट पे हैं। आप यहाँ से भी पहले दूसरे पे जा सकते हैं, तीसरे चौथे आगे पीछे कर सकते हैं। तो अभी हम पहले वाले पे हैं अब, और यहाँ से हमको दिखाई दे रही है कॉपी कि आप कितना कॉपी करना चाहते हैं। आपको यहाँ दिखाई देगा प्रिंटर। जो प्रिंटर आपको आपके कंप्यूटर से लगा होगा वो प्रिंटर आपको यहाँ दिखाई देगा। सेटिंग्स में आने के बाद में जो पहला ऑप्शन यहाँ दिखाई देगा ऑल पेजेस का, ये आपसे पूछता है क्या आप सभी पेजेस को प्रिंट करना चाहते हैं। अगर ऑल पेजेस पे आप क्लिक करेंगे तो अगर आपका ऑल है तो सभी पेज आपका प्रिंट करेगा। और यहाँ से आप कुछ कस्टमाइज करना चाहते हैं तो यहाँ बोलेगा आपका क्या करंट पेज, मतलब केवल एक ही पेज, ये जो 1 नंबर सेलेक्टेड जो पेज है उसी को प्रिंट करना चाहते हैं तो यहाँ इस पेज के क्लिक करेंगे आपको करंट पेज पर, प्रिंट करंट पेज। अगर आप कोई कस्टमाइज पेज पर प्रिंट करना चाहते हैं, जैसे हमको ये जो 18 में से है इसमें से हमको कोई एक पेज प्रिंट करना है, मान लेते हैं वो कोई 10वां करना है, 12वां करना है, या फिर मान लेते हैं 11वां करना है, इसके अकॉर्डिंग हमको कोई पेज प्रिंट करना है तो मैं यहाँ कस्टमाइज पेज पे क्लिक करूँगा और यहाँ से पूछेगा पेज नंबर डालिए। जैसे मैं 10 डालूंगा तो वो 10 नंबर प्रिंट करेगा, केवल 10 नंबर को। नेक्स्ट, इसी में हमको अगला ऑप्शन मिलता है। यहाँ नीचे आपको 3 ऑप्शन दिखाई दे रहेंगे, प्रिंट मार्कअप, ओनली ऑड पेज और ओनली इवन पेज। ठीक है, यहाँ ओनली प्रिंट ऑड पेजेस और ओनली प्रिंट इवन पेजेस। अगर आप चाहते हैं कि आपके बनाए हुए डॉक्यूमेंट में केवल जो विषम पेज हैं जैसे 1, 3, 5, 7 ये सारे प्रिंट हो तो आपको यहाँ प्रिंट ऑप्शन ओनली ऑड पेज पे क्लिक करना है। आप चाहते हैं कि केवल इवन सम पेजेस हों तो आपको जैसे क्या करना है, 2 हो, 4 हो, 8 हो, 10 हो, इसके अकॉर्डिंग आप करना चाहते हैं तो यहाँ आप ओनली इवन पेज पे क्लिक करेंगे। ओनली इवन पेज पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो प्रिंट आएगा वो आपको वैसे ही आएगा, 2 आएगा, 4 आएगा, फिर 6 आएगा, एक एक पेज छोड़ के करेगा। तो आप इस ऑप्शन में से यूज़ कर पाएंगे ऐसे। इसी के अंतर्गत नेक्स्ट ऑप्शन हमको मिलता है, यहाँ आपको पेजेस का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। अगर आप चाहते हैं कि कोई मैन्युअली पेज हो, मान लेते हैं वो 5वां, हमको इस पूरे डॉक्यूमेंट में से 5वां पेज चाहिए तो यहाँ 5 आप डाल सकते हैं। नहीं तो अगर आपको ज़रूरत ऐसा है कि जैसे हमको 1 से 5 तक नहीं चाहिए और 5 से 10 तक चाहिए तो आपको यहाँ 5 डालना है, इन्वर्स लगाना है और 10 लिखना है, तो ये 5 से 10 तक कर देगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे 1 चाहिए, 7 चाहिए, 9 चाहिए, ऐसे करके आपको चाहिए तो यहाँ आपको लिखना है 1, 7, 9। आप यहाँ करके ऐसे लिखेंगे और प्रिंट ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। अगर आपको ऐसा करना है तो यहाँ आप चूज़ कर सकते हैं। बाद में मान लेते हैं हमको 10 चाहिए, 12, 15, 20 या कुछ भी ऐसा चाहिए तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ बस पेज का नंबर डालेंगे, वो भी कामा करते हुए। जैसे हमको दूसरा चाहिए तो हमने कामा किया, हमको 5वां चाहिए तो भी कामा किया, 8वां चाहिए तो कामा किया, 10 चाहिए तो कामा कर दिया, 15 चाहिए हमने कामा करके लिखते हम चले जाएंगे। तो आप बेसिकली पेज ऑप्शन समझ गए होंगे। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ दिखाई दे रहा होगा आपका प्रिंट वन साइडेड। क्या आप अपने पेज को सिर्फ वन साइडेड प्रिंट करना चाहते हैं तो आप वन साइडेड पे क्लिक करेंगे। यहाँ आप मैनुअली बोथ दोनों साइड कर सकते हैं। ठीक है, मैनुअली प्रिंट ऑफ बोथ साइड, मतलब दोनों साइड प्रिंट होगा, और यहाँ वन साइडेड होगा तो एक साइड प्रिंट होगा। नेक्स्ट ऑप्शन देता है यहाँ आपको कलेक्टेड। कलेक्टेड क्या करता है कि जैसे हम इस पेज को प्रिंट करना चाहते हैं, हमारे पास ये डॉक्यूमेंट है, मान लेते हैं हमारे पास ये
18 पेज का डॉक्यूमेंट है। अगर हम इसको 18 पेज को प्रिंट करना चाहते हैं तो ये कैसा प्रिंट हो, पहले एक एक सभी निकल के आए, तो यहाँ इस पर आप क्लिक करेंगे तो पहले सभी का एक एक पेज स्टार्ट हो जाएगा। मान लेते हैं हमको सबको 2-2 कॉपी सबकी चाहिए, सभी पहले पेज का 2 कॉपी, दूसरे का भी 2 कॉपी, तीसरे का भी 2 कॉपी, 18 पेज का हमको 2-2 कॉपी चाहिए। तो ये पहले क्या करेगा, पहले एक का 1 कॉपी, फिर 2 का, फिर 3 का, फिर 4 का, ऐसे एक एक कॉपी सबका निकालता चले। 18 जो ही स्टार्ट करेगा फिर ये 1 कॉपी से स्टार्ट करेगा, 1 कॉपी, फिर पहले का 1 कॉपी, फिर दूसरे का 1 कॉपी, फिर तीसरे का, ऐसे। अगर आप चाहते हैं कि उल्टा चाहते हैं, इसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ अनकलेक्टेड का ऑप्शन दिखाई देगा। अनकलेक्टेड क्या करता है कि जैसे 2-2 पेज के तो हमको चाहिए, सबके 18 के आपको 2-2 पेज चाहिए, तो सबसे पहले ये 1 का 2 कॉपी निकालेगा, फिर 2 का 2 कॉपी निकालेगा, फिर 3 का 2 कॉपी निकालेगा, फिर 4 का 2 कॉपी निकालेगा, 5 का 2 कॉपी निकालेगा, इसी तरह से आपका निकालता हुआ चला जाएगा। आशा करता हूँ ये कलेक्टेड और नॉन कलेक्टेड आपको ऑप्शन समझ में आ गया होगा। उसके अंतर्गत हमको नेक्स्ट ऑप्शन जो मिलता है वो मिलता है पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप का, ठीक है। तो आप यहाँ से चाहें तो अपना डॉक्यूमेंट पोर्ट्रेट कर सकते हैं। ओरिएंटेशन के अंतर्गत आपको पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप मिलते हैं, मतलब आप डॉक्यूमेंट को इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है, एड़ा या बेड़ा कर सकते हैं। सिंपल बोले कि आप मतलब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल आप इस डॉक्यूमेंट को करके देख सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आपको मिलता है साइज का। आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से अपनी साइजिंग चूज़ कर पाएंगे। अब यहाँ से लेटर साइज चूज़ है तो आप यहाँ से अपनी आवश्यकता के अनुसार पेज साइजिंग, मोर साइजिंग में आने के बाद में आप डिफ़ॉल्ट रूप से जो साइजिंग चाहना चाहते हैं आपको हाइट विड्थ डालनी है, और यहाँ से भी आप चूज़ कर सकते हैं। चूज़ करने के बाद में आपको ओके पर क्लिक करना है। नेक्स्ट ऑप्शन हमको मिलता है मार्जिन का। मार्जिन हमने पहले ही वीडियो में डिसाइड कर दिया कि मार्जिन क्या होता है। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ से इस लाइनिंग के बीच का स्पेस आपका बढ़े, या आपके साइड का मार्जिन जो है टॉप बॉटम और या लेफ़्ट राइट, ठीक है, वो आप अपने हिसाब से अरेंज करना चाहते हैं तो यहाँ मार्जिन से आप मार्जिन नैरो कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि अब डॉक्यूमेंट क्या हो गया, यहाँ से यहाँ जगह कम अब छोड़ रहा है। अगर आप ज़्यादा छोड़ना चाहते हैं तो यहाँ से आप नॉर्मल मार्जिन पे क्लिक कीजिए। अब देख लीजिए मार्जिन क्या ज़्यादा है, अभी मार्जिन कम है, ठीक है। तो आप मार्जिन को बैठा सकते हैं अपनी आवश्यकता के अनुसार जिधर चाहें। नेक्स्ट ऑप्शन जो हमको मिलता है सीजेड का, ठीक है। तो इस पे आप चाहते हैं कि जो आपके एक पेज पर कितना डॉक्यूमेंट प्रिंट हो, आप यहाँ एक पेज पर एक प्रिंट कर सकते हैं। मतलब एक पेज पर केवल ये एक पेज ही है, आपके एक पेज जो A4 साइज पेज है उस पर केवल आपका ये पेज, एक ही पेज प्रिंट हो गया है। तो आप यहाँ ऑप्शन 1 पेज पर शीट करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपके जो पेज है उस पर 2 प्रिंट हो गया है तो आपको यहाँ 2 पेज पर शीट करनी है। अगर आप चाहते हैं 4 आए तो यहाँ 4 पेज पर शीट करनी है। यहाँ से आप 6 पेज पर शीट करनी है तो एक शीट पर वो कितना पेज आएगा, 6 पेज। यहाँ 8 पेज 10 पेज पर शीट कर सकते हैं। आप मैनुअली में जाके आप स्केल करने के बाद में जो भी आप करना चाहते हैं उसमें कर सकते हैं। अब आपका पूरा जब यहाँ से सेट हो जाए, जब आप पूरा यहाँ से सेट कर लेंगे तो आपको यहाँ आपको पेज देना है, कितना पेज आपको करना है। पेज नंबर 1, 2, 2 पेज करने हैं, 3 पेज करना है, यहाँ टाइप करना है और यहाँ से आपको प्रिंट ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप प्रिंट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो प्रिंटर लगा होगा वो आपका डॉक्यूमेंट प्रिंट कर देगा। अब ये हमसे पूछ रहा है सेव कहाँ करना है, तो हम यहाँ एक सेव कर देंगे। इसको डेस्कटॉप पे एक नाम दे देंगे, नाम दिया रोहित, और हमने डेस्कटॉप पे सेव कर दिया। डेस्कटॉप पे सेव जो ही करेंगे आपका डॉक्यूमेंट प्रिंट होना स्टार्ट हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको प्रिंट ऑप्शन समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर द वॉचिंग वीडियो।